नमस्कार दोस्तों। हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग का मनुष्य कुछ अपवित्र चीजों को धार्मिक समझकर उनकी पूजा करेगा। इसी के चलते आजकल कई लोग कुछ चीजों को धार्मिक समझकर उन्हें घर के मंदिर में रख देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये धार्मिक हैं और इनकी पूजा भी की जानी चाहिए। आप भी ऐसी भूल ना करें, इसलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जो शुभ मानी जाती है। नंबर 1 दीपक। दोस्तों, हर कोई घर में एक छोटा सा पूजा घर जरूर बनाता है ताकि उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और नेगेटिव एनर्जी घर परिवार से दूर रहे। इस पूजा घर में दीपक जरूर होना चाहिए। ये दीपक मिट्टी का बना हो सकता है या इसकी जगह आप किसी भी धातु के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उपले या गोबर के कंडे पर गुड़ और हल्दी लगाकर घी के साथ घर में धूप भी दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहता और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, स्वस्तिक के चिन्ह को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वस्तिक के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी कोशिश कीजिए कि घर के मंदिर में स्वस्तिक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वस्तिक को समृद्धि और सुख, शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप रोली की मदद से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। नंबर 3, कलश। दोस्तों, कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलश को परिवार की सुख, शांति और ऐश्वर्य के लिए जरूरी बताते हैं। इसलिए कलश तो आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए आप इस तरह से कलश पर रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर पत्तों के बीच नारियल रख के मंदिर में रख दीजिए। इससे आपके परिवार में समृद्धि तो रहेगी ही, साथ ही खुशियां भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। नंबर 4, अंक के बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन इसे मानते बहुत कम है। शायद ही कोई ये जानता होगा कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। शंख को धर्म में पवित्र और खुद मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को संख्या अधिक प्रिय है। जिसे घर के मंदिर में शंख होता है, वहां स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आप भी अपने पूजा घर में शंख रखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेंगी। पैसे की कमी कभी नहीं सताएगी। साथ ही शंख की ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। नंबर 5, घंटी। दोस्तों, आपने मंदिरों में घंटी तो देखी ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी को शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से दूर हो जाती है। घंटी न सिर्फ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती है, बल्कि खुशहाली के सभी द्वार भी खोल देती है। घंटी बजाने से परिवार में एकता भी बनी रहती है। इसीलिए पूजा के दौरान घंटी अवश्य बजानी चाहिए और साथ ही आपके पूजा घर में घंटी होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये वो चीजें थीं जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं गुरुजी द्वारा बताई गई उन चीजों को जो आपके पूजा घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नंबर 1, अंक में गणेश जी की मूर्ति। अक्सर देखा गया है कि लोग गणेश की मूर्ति या विषम संख्या में अपने मंदिर में रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके घर से कभी ना जाए, तो ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि विषम संख्या में पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए आप अपने पूजा घर में 1, 3 या 5 की संख्या में गणेश जी की मूर्ति ना रखें। ये आपको मुसीबतों के दलदल में धकेल सकता है। वैसे दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को लेकर यह भी देखा गया है कि कई लोग गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे की तरफ मुंह करके रख देते हैं। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो भूलकर भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपको घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति रखनी है तो उसे घर के अंदर की तरफ मुंह करके रखिए, बाहर की तरफ नहीं। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। इसीलिए घर के अंदर की तरफ मुख की हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर स्थापित करें।
आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मूर्ति अंदर की तरफ ही हो, बाहर की तरफ नहीं। नंबर 2, टूटे हुए चावल। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में भी टूटे हुए चावल या बहुत लंबे समय पहले से यूज किए हुए चावल रखे हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दीजिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। इसके अलावा अगर आप उन चावलों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी में मिलाकर कीजिएगा, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई है तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। यह आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्मग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय है, लेकिन वह देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें न रखें। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। हिंदू कैलेंडर का कार्तिक महीना अनेक पर्वों का माना जाता है। नवरात्रि और दशहरा के खत्म होने के बाद दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दीपावली दीपोत्सव का पर्व है और यह लगातार 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। धनतेरस से दीपोत्सव का पर्व शुरू हो जाता है, जो भाई दूज तक चलता है। दिवाली से पहले लोग घरों की साफ सफाई का काम शुरू कर देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली पर मां लक्ष्मी हर एक घर में प्रवेश करती हैं और देखती हैं वहां पर साफ सफाई और सुंदरता है कि नहीं। जिन घरों में साफ सफाई रहती है वहां पर मां लक्ष्मी वास करने लगती हैं और जिन घरों में गंदगी और टूटी फूटी चीजें फैली हुई होती है वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी नहीं वास करती हैं। इस बार दिवाली का पर्व 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन से पहले घर से किन किन चीजों का घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर पर नहीं रखनी चाहिए ऐसी चीजें। दिवाली का त्योहार सुख समृद्धि और संपदा प्राप्त करने का त्योहार होता है। दिवाली पर घर की साफ सफाई करने के दौरान सबसे पहले आपको घर में टूटे या चटके हुए कांच की वस्तुओं को फौरन ही घर से हटा देना चाहिए। टूटी हुई कांच की खिड़कियों की मरम्मत करवा लें। वास्तु के अनुसार घर में टूटा हुआ किसी भी प्रकार का कोई चीज नकारात्मक ऊर्जा और कलह पैदा करता है। घर पर रखी हुई बेकार या बंद हुई घड़ियों को दिवाली से पहले जरूर हटा देना चाहिए। वास्तु में कभी भी घर पर बंद या खराब हुई घड़ी को नहीं रखना चाहिए। बंद पड़ी हुई घड़ियां व्यक्ति के जीवन में तरक्की और सफलता में रुकावटें लाती हैं। दिवाली से पहले घर में टूटी हुई सभी तरह के सजावटी चीजों को फौरन ही हटा दे। टूटी हुई चीजों से वास्तुदोष बहुत जल्दी पैदा होता है। खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी बदल देना चाहिए या फिर इसे बाहर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा घर के मेन गेट समेत सभी दरवाजों और फर्नीचर में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। दिवाली से पहले सभी फर्नीचर को सही करवा लेना चाहिए। बेडरूम में मौजूद भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ बेड व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। घर पर रखे पुराने और टूटे फूटे बर्तनों, खिलौनों, सजावटी चीजों, कपड़े, चप्पलों और फटी चादरों को फौरन ही घर से दूर कर देना चाहिए। दिवाली पर कभी भी पिछले साल के बचे हुए दिए को नहीं जलाना चाहिए। दिवाली पर घर बार नए दिए खरीद कर ही जलाना चाहिए। 9 दिनों का महापर्व नवरात्रि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। नवरात्रि के खत्म होने के बाद लोग दिवाली पर्व के लिए घर की सफाई शुरू कर देंगे। मान्यताओं के अनुसार दिवाली की सफाई घर में ऊर्जा के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो इसके लिए भी किया जाता है। वास्तुशास्त्र में दिवाली की सफाई किस तरह से करनी चाहिए। दिवाली पर घर का मुख्य द्वार को किस तरह तैयार करें। दिवाली की सफाई करने के दौरान घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ करें। ध्यान रखें कि दरवाजे को खोलने या बंद करने के दौरान कर्कश आवाज न आए। घर से किसी भी बीमारी को दूर रखने के लिए प्रवेश द्वार पर चांदी का स्वस्तिक रखें। इसके साथ ही प्रवेश द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाएं। दरवाजे की सजावट के लिए आम के पत्ते, कनेर, पीपल और अशोक के पेड़ बंदरवाल बनाकर उसे सजाएं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होगा।
घर के अंदर करें ये बदला। दिवाली की सजावट के दौरान घर के अंदर किसी बर्तन में पानी डालें। इसके बाद उसे घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने में स्वास्तिक के साथ रंगोली ओम चिन्ह बनाएं। दिवाली पर्व के दिन घर के दक्षिण पूर्व कोने में मिट्टी के दिए जलाएं। दीपावली के दिन करें ये वास्तु टिप्स। दीपावली पर्व के दिन मुख्य द्वार पर मिट्टी के 2 बड़े दिए जलाएं। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और भगवान इंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 के सेट में दिया रखें। घर के केंद्र में गुलाब की पंखुड़ियों और पानी के साथ तैरती मोमबत्तियां रखें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है। वास्तु के अनुसार दें ये गिफ्ट। वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपावली के पर्व पर क्रिस्टल उपहार के रूप में दें। वहीं प्राचीन वस्तुओं को उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही दीपावली पर चमड़े से बनी किसी भी वस्तु को उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए। इस पर्व पर पेंटिंग के रूप में उपहार देना शुभ होता है। वास्तुशास्त्र में घर का सबसे पवित्र स्थान पूजा घर माना गया है। वास्तु का सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है और सबसे अधिक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी हर एक चीज का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। पूजा घर में रखी कुछ चीजें घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती हैं और इससे घर की बरकत भी रुक जाती है। आइए जानते हैं कि पूजा घर से कौन सी चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए। पूजा घर से हटा दें ये चीजें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल है तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें।